नेतृत्व वाली सरकार में एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस साबित हुआ है। न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं बल्कि अधिकतम समर्थन मूल्य साबित हुआ है। और इसके प्रमाण के तौर से के रूप में जो इस मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान और उससे पहले गेहूं की, धान की जो खरीदारी हुई है वो रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। देश में जहां 2009 से लेकर के और 2014 तक 24,095 लाख मैट्रिक टन की खरीदारी हुई थी, वहीं 2014 से लेकर 21 तक एमएसपी के तहत 43,055 लाख 43,055 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदारी हुई है, जो अपने आप में देश के इतिहास में रिकॉर्ड है। उसी तरह से 2009 से लेकर 2014 के बीच में देश भर में 1394 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी हुई थी, जबकि मोदी जी के शासनकाल में 2014 से 21 के बीच में 21,088 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदारी की गई है। वहीं जो है वो, ये मैं आपको नोट भी दे दूंगा, वहीं पर जो है वो 2021 में देश भर में 80,936 करोड़ रुपए की गेहूं की खरीदारी हुई है और 2020 और 21 में देश भर में 1,50,370 करोड़ रुपए धन की खरीदारी एमएसपी के तहत धान की गई है। और ये सारी चीजें जो है वो डीबीटी के जरिए सीधे किसानों के खाते में ये पैसा गया है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, वो गांव, गरीब, किसान, कमजोर तबकों के प्रति मजबूत और समर्पित भाव से काम कर रही है। ये इसका एक प्रमाण है। प्रधानमंत्री जी का सऊदी अरब की सरकार के साथ, सरकार के जो वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनके साथ जो संबंध और रिश्ते हैं उसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। इसलिए हम जो भी उनकी सरकार देश की, अपने देश की और हमारे देश की और पूरे दुनिया की सेहत और सलामती को ध्यान में रख करके कोरोना के संकट काल में भारत के कई तरह से मदद की है, जिसमें ऑक्सीजन भी हैं, कई और चीज़ें भी हैं। और इस संकट के समय में भारत ने भी पूरे दुनिया के तमाम देशों, इसमें सऊदी अरब भी है, उनकी भी मदद की। इसलिए पिछली बार भी हज नहीं हुआ, आप जानते हैं, कोरोना के कारण। इस बार अभी तक कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी बायलैटरल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसलिए जो भी उनका निर्णय होगा। सर्किट हाउस में पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से कहा है कि किसी भी जनमानस के लोगों को किसी भी अकारण उनको तंग न किया जाए। चेकिंग में अब सिर्फ हेलमेट और मास्क जो लोग नहीं लगाए उन्हीं को रोका जाएगा। दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन, अब गाड़ी के जो कागज हैं, यदि शंका होगी तो गाड़ी के कागज चेक किए जाएंगे और शंका नहीं तो नहीं चेक किया जाएगा। केवल ट्रैफिक नियमों का और कोरोना महामारी के जो नियम है उनका पालन करिए, रामपुर को खुशहाल बनाइए। सर, बिजली चेकिंग के बारे में आज ही हम यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे और हम किसानों के साथ खड़े हैं। जैसा कि अभी नकवी साहब ने बताया, उनकी हर सहूलियत का हम ध्यान रखेंगे, किसी को कोई कष्ट न हो इसकी जरूर चिंता करेंगे। आपने सुझाव दिया, तो किस तरह से आप? दरअसल मैं बताता हूँ, इस चुनाव में सिंबल पर चुनाव नहीं होता है। ढेर सारे लोग चुनाव जीते हैं और हमारे पास संपर्क में हैं, हमारे पास बहुमत से अधिक लोग हैं। जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी।
सर मैं क्वेश्चन करना कि यहाँ रामपुर के अंदर एक संकट की दौर में गरीब लोग काफ़ी हैं और उसके बावजूद कुछ IMA के डॉक्टर ऑनलाइन 800 रुपये फीस ले रहे हैं और मतलब ये इमरजेंसी में 2000 फीस ले रहे हैं। हमारी सरकार ने हाँ, इसमें आप जरा हमारी सरकार ने निजी अस्पतालों पर और निजी चिकित्सकों पर भी कानून बना करके उनको एक दरें तय की किस आधार पर लेना है। जब ये जानकारी में आया सरकार की कि एम्बुलेंस ऑपरेटर्स और अस्पताल अधिक पैसे ले रहे हैं तो उन पर भी शिकंजा हमारी सरकार ने कसा है। आप स्पेसिफिक सूचना दे रहे हैं तो स्पेसिफिक कार्रवाई आज हम खुद जिलाधिकारी महोदय से कहेंगे कि अगर कोई भी सूचना इस तरीके की आती है आप अगर हमें लिखित दे देंगे तो कड़ी कार्रवाई, डॉक्टर विशेषज्ञ कड़ी कार्रवाई होगी। हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं किसी को। ठीक, हमारी पूरी सरकार रामपुर की गरीब जनता के साथ, आम जनता के साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। हम किसी भी स्थिति में उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ये कोविड महामारी का दौर है, हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कोविड से माता पिता दोनों हैं उनके बच्चों के लिए बहुत बड़ा घोषणा किया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इंतजाम किए हैं और मैं स्वयं और हमारे नकवी साहब हम सब रामपुर के जनमानस के साथ खड़े हैं। किसी भी परिस्थिति में किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हर मुसीबत में हम उनके साथ खड़े